हेलो फ्रेंड्स, एपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले दिनों में प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी सेशन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 101 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइजेज ऑफ एन आर्टिकल at a profit of 15% and at a profit of 10% is 10 रुपये। हमें पता करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो देखो, इस क्वेश्चन को हम बड़ा ही इजी तरीके से कर सकते हैं। एक प्रॉफिट है 15%, एक प्रॉफिट है 10%, तो दोनों ही प्रॉफिट का डिफरेंस है 5% का। और हमारे पास जो रुपये है डिफरेंस है वो है 10 रुपये का। इट मीन्स जो 10 रुपये है ये 5% के इक्वल हो गए। और कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100%। तो अगर 100% कॉस्ट प्राइस होता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 200 रुपये। सो फोर्थ जो है हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइजेज एंड कॉस्ट प्राइजेज ऑफ एन आर्टिकल इज़ 210। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है जो वो 210 रुपये का है। इफ़ द प्रॉफिट परसेंट इज़ 25 देन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास देखो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस गिवन है 210 रुपये का। और ये जो 210 रुपये हैं ये हमारे पास हैं 25% के इक्वल। तो हम इसको 25 के साथ डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमने 25% प्रॉफिट वाला प्राइस कैलकुलेट करना है तो 125 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारा एक सिंगल लाइन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा 1050 आंसर ये रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइजेज ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइजेज दो हमारे पास दे रखे हैं, एक 6% प्रॉफिट वाला और एक है 4% प्रॉफिट वाला। दोनों का जो अंतर है 3 रुपये का। देखो, एक 6% प्रॉफिट वाला प्राइस हो, एक 4% प्रॉफिट वाला प्राइस हो, तो दोनों का अंतर है 2% का। जो 3 रुपये हैं ये 2% के इक्वल हैं। हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ही 100% होता है। 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150, जो कि राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 4% एंड 3% प्रॉफिट इज़ 3। एक 4% प्रॉफिट पे सेल किया जाए आर्टिकल, और अगर 3% प्रॉफिट पे सेल किया जाए तो दोनों का अंतर है 1% का। और रुपये जो है 3 रुपये 1% के इक्वल हो गए। क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, तो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 300। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। राहुल बाइज ए बुक फॉर 400 एंड सेल्स इट फॉर 500। 400 रुपये की बुक परचेज करता है और 500 रुपये की सेल करता है। द डिफरेंस बिटवीन हिज प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ द बाइंग प्राइस एंड देन एज ए परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्राइस उसकी है 400 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400 रुपये। और सेलिंग प्राइस है उसकी 500 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट जो होता है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस होता है। तो 500 रुपये में से 400 रुपये अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 100 रुपये। हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि जो प्रॉफिट है पहले हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 25%। फिर हमने ये जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस के ऊपर परसेंट कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास आता है 20%। दोनों का अंतर कितना हो गया? 5%। तो 5% हमारा ये रहा। देखिए फिर से क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर।
400 रुपये का आर्टिकल परचेज़ किया और 500 रुपये में सेल किया गया। 400 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस है और 500 रुपये सेलिंग प्राइस है। तो दोनों का अगर डिफरेंस लें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 रुपये का। अब कैलकुलेट क्या करना है कि जो प्रॉफिट है अगर हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करें और अगर हम सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करें तो दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस। सो 100 रुपये का प्रॉफिट 400 रुपये के अकॉर्डिंगली अगर हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो ये है 25%। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर 500 के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 20%। दोनों का डिफरेंस 5%। सो 5% इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेडर बॉट 10 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स फॉर 405 आउट ऑफ विच 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स वर फाउंड टू बी रॉटन। देखिए 10 किलोग्राम एप्पल उसने परचेज़ किए हैं, 1 किलोग्राम जो है वो ख़राब हो गए हैं, तो 9 किलोग्राम रह गए। जो 405 रुपये उसने खर्च किए हैं इसका प्राइस हम 9 के साथ ही डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारे पास 45 रुपये। 45 रुपये पर किलोग्राम उसने परचेज़ किए हैं, कॉस्ट प्राइस है। इफ़ ही विशेज़ टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10% एट वट रेट शुड ही सेल रिमेनिंग एप्पल पर किलोग्राम। देखिए पर किलोग्राम उसकी कॉस्ट प्राइस है 45 रुपये की, 10% प्रॉफिट लेना है तो 45 रुपये का 10% 4 रुपये 50 पैसे उसने प्रॉफिट लेना है। सो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 49.50। 49.50 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ साल्ट इनेबल्स ए परचेजर टू ऑब्टेन 4 किलोग्राम मोर फॉर 100 रुपये। जितना हमारे पास रुपये गिवन हो ओवर 4 किलोग्राम हमें ज़्यादा मिलता है और परसेंट चेंज ऑफ प्राइस है 20%। तो ये हमारे पास देखिए कितना आता है 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 5। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए बायर टू बाय 5 किलोग्राम मोर फॉर 1200 रुपये। 1200 रुपये ओवर 5 किलोग्राम, चेंज ऑफ प्राइस है 20%। तो देखिए ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 को हम इसके साथ कैंसिल करें तो ये है 48। 48 हमारा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100 देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 5%। हमें क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो अगर किसी कस्टमर से 100 रुपया ज़्यादा ले लिया जाए तो पहले वाला 20% लॉस पूरा होता है और 5% का प्रॉफिट भी होता है, तो ये हो गया 25% के इक्वल। कॉस्ट प्राइस होती है 100%, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 400। ये हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ इरेज़र इज़ रिड्यूस्ड बाय 25% ए पर्सन कैन बाय 2 मोर इरेज़र फॉर ₹1। 1 रुपये में 2 ज़्यादा परचेज़ कर सकता है, तो जितना रुपये दे रखे हैं डिवाइडेड बाय जितने आर्टिकल ज़्यादा परचेज़ किए जाते हैं इनटू परसेंट चेंज ऑफ प्राइस। ये हम सारा लॉजिक पहले परसेंटेज में भी कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1/8। अब पूछा गया है कि हाउ मैनी इरेज़र कैन बी अवेलेबल फॉर ₹1। तो 1 रुपया डिवाइड करेंगे 1 के प्राइस के साथ 1/8 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 8। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइजेज ऑफ एप्पल वुड इनेबल्स ए परचेजर टू गेट 2 किलोग्राम मोर एप्पल फॉर 240। 240 रुपये अवेलेबल हैं और 2 किलोग्राम एप्पल ज़्यादा परचेज़ किए जाते हैं अगर 15% प्राइस डिक्रीज़ हो जाए। देखिए जो हमारे पास
अमाउंट अवेलेबल होती है उसको लिखते हैं, डिवाइड करते हैं जितने आर्टिकल ज़्यादा परचेज़ किए जाएंगे 2 के साथ, और परसेंट चेंज ऑफ प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आता है प्रेजेंट प्राइस। ये हमने 2 से कैंसिल किया 12 हो गया, इसको हमने कैंसिल किया 5, ये हो गया 6, इसको कैंसिल किया 3, तो ये है 18 जो है हमारा क्या आ गया, न्यू प्राइस है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइसेस ऑफ मैंगोज इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 4 मैंगोज लेस ₹4.40। तो हमने पहले क्या कहा है, जितने रुपए दे रखे हैं, जितने आर्टिकल कम या ज़्यादा परचेज किए जा सकते हैं इनटू जो परसेंट चेंज ऑफ प्राइस है, तो इससे हमारी प्रेजेंट कीमत आ जाएगी। तो ये हम 20 के साथ कैंसिल करते हैं 5 हो गया, ये 5 के साथ कैंसिल करेंगे तो 8 हो गया, ये इसके साथ कैंसिल करते हैं तो 2 जो है प्रेजेंट प्राइस आ गया। अब पूछा क्या गया है, प्राइस ऑफ 15 मैंगोज बिफोर द इंक्रीज। तो 15 का प्राइस यहाँ पे हो गया हमारे पास 30 रुपये। अब ये 30 रुपये जो है आफ्टर द इंक्रीज़ है, हमें पूछा क्या गया है बिफोर द इंक्रीज़। इंक्रीज़ कितना हुआ है 20%, 30 रुपये जो है 20% इंक्रीज्ड प्राइस है, 120 के साथ डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 25 रुपये प्राइस। नेक्स्ट है, द रिडक्शन ऑफ 12 इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल चेंज 5% गेन इनटू 2.5% लॉस। अगर किसी कस्टमर से 12 रुपये कम लिए जाएं, 12 रुपये कम लिए जाएं, तो पहले 5% का प्रॉफिट होता था, अब 2.5% का लॉस होता है। इट मीन्स ये 12 रुपये 7.5% के इक्वल हो गए। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना होता है 7.5% के इक्वल। कॉस्ट प्राइस होती है 100%, तो इसको कैलकुलेट करिए। ये हमारे पास एक ज़ीरो लगा देते हैं, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 इसके साथ कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 160। राइट आंसर 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई ट्रेड्समैन है अपनी वस्तुओं को 25% कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क करता है। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये की है, 25% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क करता है, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 125 रुपये। इफ़ ही रिड्यूस्ड द मार्क्ड प्राइस 12.5%, 12.5% जो है वो रिड्यूस कर देता है। 12.5% कितना हो जाएगा 1/8, तो 125 का 1/8 जो है वो डिस्काउंट दे देता है, प्राइस को डिक्रीज़ कर देता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद कितना आता है 15/8, इतना डिस्काउंट कर देता है। मार्क प्राइस है 125 रुपये और डिस्काउंट है 15/8, तो इसको माइनस करने के बाद कितना रह गया 109 3/8। तो 100 रुपया तो कॉस्ट प्राइस है, डिफरेंस कितना हो गया 9 सही 3/8% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होएगा 9 सही 3/8। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए मैन रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन फ्रॉम 1250 to 1000, हिज लॉस इंक्रीजेज बाय 10%। देखिए 1250 से अगर 1000 प्राइस रह जाए तो 250 रुपये कम हो गया, और 250 रुपये के कारण 10% का लॉस होता है, और 100% हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके लिए 100% हमारा आ जाएगा 2500, तो ये क्या है कॉस्ट प्राइस 2500। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर 480। एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल द आर्टिकल टू अर्न द प्रॉफिट। देखो
480 रुपये का उसने सेल किया, जो कि 20% लॉस वाला प्राइस है, तो 80% रह गया। उसने सेल करना था 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट लेना था। तो ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 6। तो ये 4 इसके साथ कैंसिल करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। इफ़ ए मैन एस्टिमेट हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन हिज लॉस परसेंट। अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस परसेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, देखिए सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, तो 20% उसका लॉस है। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस जो है 80 रुपये रह गई। अब 20 रुपये का जो लॉस है 80 के अकॉर्डिंगली कितने परसेंट हो गया, ये हो गया 25%। तो हमारा आंसर 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड, देन प्रॉफिट परसेंट। देखिए हमने एक फॉर्मूला किया था x माइनस वाई ओवर वाई इंटू 100%। इसमें हमने क्या कहा था कि x आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस अगर y आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के इक्वल हो तो हमें इतने परसेंट प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, 3 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस 4 की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो 4 माइनस 3 ओवर 3 इंटू 100 करेंगे। ये हमारे पास देखिए कितना आता है कैलकुलेट करने के बाद, 33 1/3% प्रॉफिट। नेक्स्ट है, ए हाउस वर्थ ₹1,50,000 इज सोल्ड बाय एक्स एट ए 5% प्रॉफिट टू वाई। वाई सेल्स द सेम टू एक्स एट 2% लॉस, देन द इंटायर ट्रांसैक्शन रिजल्टेड इनटू। हाउस की वैल्यू है 1,50,000 रुपये, 5% प्रॉफिट पे उसने सेल किया, तो 1,50,000 का 5% 7,500, 0,057 ये वाला। अब 2% लॉस पे उसने वापस कर दिया। इसका 2% लॉस देखो कितना होता है, 1 ज़ीरो हटाते हैं तो 10%, 2 ज़ीरो हटाते हैं तो 1%, इसका डबल करेंगे तो ये होता है 3150। इसको माइनस करते हैं 0 5 3 4 5 एंड 1। अब देखिए ओरिजिनली प्राइस था 157,500, अब इसमें से इतना उसको मिल गया है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 0 5 1 एंड 3। तो ये क्या है, गेन है, एक्स को गेन है 3150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बुक सेलर 200 बुक्स को परचेज़ करता है 12,000 रुपये में। 12,000 रुपये में कितनी परचेज़ करता है, 200 बुक्स। तो एक बुक की कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास हो जाएगी 60 रुपये। ही वॉन्टेड टू सेल देम एट ए प्रॉफिट सो दैट ही गो 20 बुक्स फ्री। 20 बुक्स के बराबर का उसको प्रॉफिट लेना है। 60 रुपये एक बुक की कॉस्ट प्राइस है, 20 की हो जाएगी 1200, तो उसको प्रॉफिट कितना चाहिए 1200। अब जो 1200 है ये कॉस्ट प्राइस 12,000 का कितने परसेंट है, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। देखिए ये हम इसके साथ अगर कैंसिल करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है 10%। 10% जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन ही करेंगे। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 2 बार 3 बार रिपीट करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।